सबों को ईसुसा है। फिर से आप सबको स्वागत है सोए ब्लॉग चैनल में। और मैं एक्चुअली में आया था सियानई चर्च, जो यहाँ के प्रचारक सर हैं मरकस क्रिकेटा जी, वो मुझे न्योता दिए थे, इनवाइट किए थे काल ही आने के लिए, पर काल नहीं आ पाया, तो आज यहाँ पे आया था। और यहाँ का कार्यक्रम चलिए आप लोगों को दिखाते हैं। आज हम लोग 2024 नवंबर महीना का प्रथम सप्ताह 2 और 3 तारीख को पेरिस स्तरीय पेरिस संडे स्कूल का वार्षिक शिविर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हम लोग कर पा रहे हैं, इसलिए परमेश्वर का सर्वप्रथम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हुए उपस्थित हमारे चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया छोटा नागौर डायसिस राउरकेला पावर स्टेट तथा राउरकेला धर्म जिला के जिला अध्यक्ष रेवरेंड जुनून तिलमी, जो कि हमारे शिविर के उन्हें हम लोग स्वागत करते हैं। थोड़ा ताली मार देंगे थोड़ा। साथ ही साथ आज हमारे शिविर के मुख्य अतिथि रेवरेंड बसंत हेम्ब्रॉम डोरिंडा पेरिस से बढ़ते, और हमारे राउरकेला पेरिस के सहायक पेरिस पुरोहित पादरी विराज बरुआ, और राउरकेला पेरिस के ट्रेजरर श्री जेम्स चेरवा जी, और सामने इधर हैं खिरियाबल मंडली के प्रचारक मनसुख एक्का, प्रचारक मनसुख एक्का। ठीक, धन्यवाद। आगे वाला बैठ जाएंगे। हाँ। और पेरिस हमारे झीलपानी मंडली के पेरिस काउंसिलर श्री एरिया सिगा, सेक्टर 18 बेथेल चर्च के प्रचारक अक्षय देवता जी, और क्या पोस्ट में? मेरा नाम रिंको एक्का है। मैं खिरिया बाहर मंडली की प्रचारी हूँ और राउरकेला धर्म जिला मसीही सेवा महिला संगति की ज्वाइंट सेक्रेटरी हूँ।
मेरा नाम विश्वासी चेरवा है। मैं सेक्टर मंडली की हूँ और डिस्ट्रिक्ट WFCS का रजिस्ट्रार हूँ। मेरा नाम श्रीमती नामरन तपनो, बंडा मुंडा मंडली, राउरकेला पेरिस मसीह सेवा महिला संगति की सचिव और साथ ही साथ राउरकेला धर्म जिला की वाइस प्रेसिडेंट और राउरकेला धर्म जिला प्रतिनिधि भी हूँ। धन्यवाद। मेरा नाम सरिता बरवा और राउरकेला से सहायक पुरोहित की धर्मपत्नी, मंडली गोपोपाली, राउरकेला पेरिस WFCS के प्रेसिडेंट, राउरकेला धर्म जिला के भी प्रेसिडेंट। धन्यवाद। अब हमको इच्छा है, मेरा नाम सुगंधनी देवता है और मैं सेक्टर मंडली के प्राचार्य की धर्म पत्नी और WFCS के सभानेत्री। धन्यवाद। आप सबों को सुंदर परिचय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आइए हम लोग इस समय परमेश्वर का वचन की ओर हम लोग जाएंगे। हम लोग कल से हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति में हैं और कल भी हम लोग स्पीकर के द्वारा, गेस्ट स्पीकर द्वारा संदेश सब सुने हैं। आज हम लोग जो हमारा शिविर 22वां वार्षिक शिविर का मूल विषय है, जो कि मिलता है नीति वचन 9:10 में, युवा का भय मानना ही बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र ईश्वर का जानना ही समझ है। आज की इस विषय पर हम सबों के बीच में और हम सबों के रिक्वेस्ट निवेदन को डोरेंडा पेरिस के पेरिस पुरोहित रेवरेंड बसंत हेम्ब्रो हमारे रिक्वेस्ट को ग्रहण किए। वे हमारे बीच हमारे धर्म जिला की ही हैं, जो कि हाथीबारी पेरिस, और वह 12 वर्ष था। ठीक है, एक परिवार में एक लौता बेटा था, वह 12 वर्ष का था। वह माता पिता के शरण में रहता था, लेकिन एक ऐसा संगति आया जो इस संगति ने धीरे धीरे उस बच्चे को भटक दिया, भटकाव कर दिया। और जब भटकाव किया तब माता पिता से कुछ मांग करने लगा। जब अपने दोस्तों को देखता है, अपने अगल बगल के दोस्तों के साथ पढ़ाई करता था, तो सबको बहुत ही दुनियादारी के रूप में उनके पास एडवांस चीजें थी। और वह परिवार बहुत ही गरीब था, छोटा मोटा वह दुकानदारी करता था और इसलिए बच्चों को देख करके वह मांग करता था, पिताजी मेरे लिए मोबाइल खरीद दीजिए। ठीक है, पहला मांग किया था, मेरे लिए मोबाइल खरीद दीजिए। तब पिता सोचने लगा, यदि मैं इस बेटा का मैं जरूरत को पूरा नहीं करूँगा तो ये ठीक नहीं है। वो किसी भी तरीके से वह इधर उधर उधार मांग करके वो खरीद दिया। खरीद करके फिर और आगे बढ़ने लगा। फिर दोस्तों के साथ वह मैट्रिक पास किया। मैट्रिक पास करने के बाद देखता है कॉलेज में जाता है, सबके पास लैपटॉप है। लैपटॉप समझ रहे ना, आजकल डिजिटल इंडिया में हम लोग हैं। यहाँ मैं घुसा था, यहाँ भी लैपटॉप है। तो बोलने लगा, पिताजी मेरे लिए लैपटॉप खरीद दीजिए। वो सोचने लगा, मेरे पास इतना पैसा नहीं है जिसे मैं लैपटॉप खरीद सकूं। उसका पिता जो है बहुत कोशिश करने के बावजूद भी वह खरीद नहीं पाया। तब वह सोचने लगा, मेरे पास क्या है। एक पुराना साइकिल था, एक पुराना मोटरसाइकिल था और उसी को सोचता है कि मैं दोनों मोटरसाइकिल और साइकिल को मैं बेच दूंगा। तब वह इतना दिन समय का मांग करता है, 1 सप्ताह के अंदर में मुझे दे दीजिए, मैं नहीं तो मैं घर से क्या हो जाऊंगा, भाग जाऊंगा। सोमवार से लेकर शनिवार तक, शनिवार का दिन आया, प्रयास नहीं हुआ। तब रविवार को वह भागने के लिए वो तैयार हो जाता है। जब तैयार हो जाता है तो उसका पिताजी
साइकिल और पुराना मोटरसाइकिलों की दुकान में ले जाता है और वहाँ जो है उसको बेचने के लिए वो जाता है। तो उसी वक्त वो घर में ढूंढता है कि मैं घर से मैं भाग जाऊंगा। तब देखता है जहाँ पिताजी रहता है वहाँ उन्हें एक पर्स मिलता है और उसके कपड़ा मिलता है और उसके बाद उसके तकिया के नीचे जो भी है कागज सबको देखता है, पैसा नहीं पाता है। तो करीब से एक पर्स मिला, उसी को उठा के ले चला और निकल गया। निकलते निकलते वो आगे जा रहा था तो एक मोटरसाइकिल उसको धक्का मार दिया। क्या कर दिया? हड़बड़ी में भाग रहा था, टकरा गया। उधर पैदल चल रहा था, मोटरसाइकिल उसको धक्का मार दिया, गिर गया। जब गिरा तो हल्का चोट आया, खून बहने लगा। तब बोलता है कि मैं तो हड़बड़ी में भाग रहा हूँ और चोट लग गया, मैं क्या करूँ? बगल में हॉस्पिटल था। वो देखता है उसके पास तो पैसा नहीं था, वो देखता है पास में मेरे पिताजी का पैसा होगा। जब वो देखता है तो पैसा उसमें सिर्फ और सिर्फ 50 रुपया था। कितना? 50 रुपया। तो अब देखिए वो सोच रहा था कि पर्स में जो है पैसा होगा, बिना देखे हड़बड़ी वो चोरी करके भाग रहा था। और जब भाग रहा था तो एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट जब हुआ तो खून निकला और इलाज करने के लिए हॉस्पिटल गया तो देख रहा कि 50 रुपया है। उसके बाद खोजता है, जैसे कैसे दवा उसका इलाज हो जाता है, खोजता है तो उसमें जो मोबाइल खरीदा था उधारी, उसका पर्ची भी है और उसके बाद चावल दाल का पर्ची भी है। उसके बाद जो भी परिवार के लिए आवश्यक चीज था सब पर्ची उसमें है उधारी का। तब देखता है तो बड़ा दुख होता है, मेरे पिता ने मेरे लिए इतना सब कुछ किया और मैंने उससे अपना पिताजी को मैं ठोकर दे रहा हूं। वो समझ पाया, रोने लगा और रोते रोते अपने पिताजी को खोजने चला गया। और कहाँ पाया? दुकान में, जहाँ पुराने साइकिल और पुराना राजदूत वो बेचने के लिए वो ले गया था। तब बोलता है पिताजी मत बेचिए, मैं समझ गया हूँ आपका हृदय कितना बड़ा है मेरे प्रति। छोटा बच्चा मैं हूँ और मेरे लिए आप क्या क्या नहीं करते, लेकिन मैं मेरा हृदय क्या, मेरा आँख खुल गया कि आप मेरे एकदम वास्तविक पिता हैं। और इसलिए वह रोता है, अपने पिता को गाली लगाता है, वापस हो जाता है। उसके बाद दूसरा दिन से उसका जीवन जो है, उसका व्यवहार जो है वो बदल जाता है। और जब बदल जाता है तो नया जीवन शुरू करता है। इस कहानी के द्वारा से मैं कुछ आज का मेन थीम में मैं आना चाहूँगा। आज का मुख्य विषय क्या है बताइए आप लोग? नीति वचन 9:10 क्या लिखा है? वाह, कंठस्थ हो गया। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परमेश्वर को जानना ही समझ है। बुद्धि और समझ, ये लिखने वाला जो है, अब बड़े हो जाइएगा तो समझ जाएंगे आप लोग, बड़े लोग समझ, आप लोग जानते हो। इसका लिखने वाला सुलेमान। कौन? सुलेमान राजा। यदि थोड़ा सा इस वचन को समझने के लिए हम लोग पीछे जाएंगे, सुलेमान का पिताजी कौन था? थोड़ा सा संडे स्कूल में आप जानते होंगे, दाऊद। दाऊद का पिताजी कौन था? यशाई। पहला सामुएल 16 अध्याय में आप देखेंगे, वहां एक ग्राफिकल दिया है। थोड़ा सा पीछे हम जाना चाहेंगे। जब उसका पिता दाऊद का चुनाव जब राजा के लिए हो रहा था तो यशायाह के 8 बेटे थे। 8 बेटों में से एक से लेकर 7, यानी कि एलियाब, अबीनादाब, शामा, ये उनके बेटे थे। और जब राजा का चुनाव हो रहा था, सामुएल से कहता है कि जा, वहां जा और राजा का अभिषेक कर, पहला राजा इस्राएलियों का। तो वो बोलता है ये नहीं है, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं।
विटामिन है, उसे रोज खाओ भाई, उसे रोज खाओ बम, ताकि तंदुरुस्त तुम रहो। चले सब मिलके, वजन रोटी, वजन रोटी है, उसमें आत्मिक विटामिन है, उसे रोज खाओ भाई, उसे रोज खाओ बम, ताकि तंदुरुस्त तुम रहो। याद हो गया? चले, वजन प्रार्थना करें। पंछी चेहरे याद, पंछी चेहरे याद, उड़ उड़ कर